ओके सो माइक चेक माइक चेक माइक चेक 1 2 3 लौड़ा रसू आवाज आ रहा है। आने वाले वीडियो के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार की गालियों का प्रयोग किया गया है, तो अगर आपको गालियां नहीं पसंद तो आप इस वीडियो को स्किप करके चले जाओ। लेकिन मुझे पता है आपके अंदर बहुत सारे कीड़े हैं, आप इस वीडियो को देखोगे, तो अगर देख रहे हो तो फिर वीडियो को पूरा देखो। शुक्रिया। पानी पीता हूँ कि ऑर्गेजम देता हूँ क्या मालूम है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। ओके तो ये कहानी है 4 दोस्तों की। वो लोग के एग्ज़ाम ख़त्म होता है और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद वो लोग सोचते हैं कि अपन लोग जाएंगे ट्रिप पे। तो अभी वो लोग ट्रिप पे किधर जाते हैं? अगर अपने जैसा कोई होता तो अपन किधर जाते हैं? माथेरान, महाबलेश्वर, नेरुल बिरुल अपन जाते हैं। लेकिन वो लोग होते हैं फुल नेक्स्ट लेवल, नगर सेवक के लड़के। ओके मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं नगर सेवक के लड़के जो, तो वो लोग प्लान करते हैं कि अपन लोग ना किधर तो मस्त जाते हैं घूमने के लिए। तो रिसर्च करते हैं, रिसर्च करने के बाद इस दुनिया की सबसे फालतू सड़े हुई जगह पे वो लोग जाते हैं। एंड वो जगह होती है नबी मियाँ। सो नाउ व्हाट इज़ नबी मियाँ एंड नबी मियाँ की स्पेशलिटी क्या है? नबी मियाँ एक ऐसी इकलौती जगह है जहाँ पे वो अफ्रीका में है और नबी मियाँ का जो डेजर्ट है उसके बाजू में बिल्कुल अटलांटिक ओशन है। तो अगर आपको नबी मियाँ डेजर्ट में जाना है तो आपको अटलांटिक ओशन से होते हुए जाना पड़ेगा। और पता नहीं उनको इधर क्या दिखा, लेकिन वो लोग प्लान करते हैं कि वो लोग वहाँ पे जाएंगे। वो पिक्चर देखने के बाद अपने अंदर भूत आता है ना, बिल्कुल वैसा वो लोग के अंदर भूत आता है। एग्ज़ाम खत्म होता है, अब ये लोग प्लान करते हैं कि अपने को निकलना है। अब अपन लोग कैसे जाएंगे? किधर भी अगर अपने को जाने का है, ओला उबर रिक्शा विक्शा अपन करेंगे। ये लोग भाई सीधा प्लेन से जाते हैं, बाप के पास जाम माल है तो प्लेन लेते हैं। ठीक है, उनका एक खुद का होता है प्लेन, उसके लिए पायलट को हायर करते हैं एंड ये लोग निकलते हैं अपनी जर्नी के लिए। अब यहाँ पे उनकी जर्नी शुरू होती है। ये 5 लोग वहाँ पे जाते हैं, 4 ये गांडू और 1 वो पायलट। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो जब ये लोग अपनी जर्नी के लिए जा रहे होते हैं, जब ये लोग अटलांटिक ओशन के बिल्कुल ऊपर होता है, उस टाइम पे उस पायलट को एक बात याद आती है, याद नहीं आती, उसको समझता है कि अपना ये जो फ्यूल का इंडिकेटर है ना, तो भाई बहुत टाइम से ये इंडिकेटर फुल दिखा रहा है। अभी तक तो आधा फ्यूल ख़त्म हो जाना चाहिए था, बट फिर भी इंडिकेटर अभी भी फुल दिखा रहा है। ये देखने के बाद उसकी गांड मजबूत फटती है एंड वो उनको बताता है कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, फ्यूल इंडिकेटर अभी भी फुल दिखा रहा है, तो इंडिकेटर ख़राब है। तो अपने को पता नहीं अभी अपने प्लेन में फ्यूल कितना बचे, तो अभी क्या करने का? तो उसमें से एक चोदू उठता है और वो बोलता है कि अपन वापस जाते हैं, प्लेन को सही करके आते हैं। पायलट वॉज लाइक, उससे चल इनको बताता ही नहीं बहनचोद। तो बोलते हैं वापस जाएंगे तो शायद चांसेस है कि लैंडिंग जो है वो पानी के अंदर होगा एंड उसमें अपन सब लोग का लौड़ा लग जाएगा। तो एक काम करते हैं, अपन लोग जाते हैं सीधा नबी मियाँ के डेजर्ट में। अब पायलट प्लेन को बिल्कुल सीधा लेता है एंड नबी मियाँ के डेजर्ट में जहाँ पे उनको लैंड करना होता है, तो लैंड की जगह उनके गैंड लग जाते हैं क्योंकि मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। उधर स्टैंड स्टॉर्म आता है, उसमें उनका प्लेन घूमता है एंड फिर प्लेन वहाँ पे क्रैश हो जाता है एंड प्लेन का जो लेफ्ट विंग होता है ना वो टूट जाता है। अब ये लोग, अब भगवान की दुआ से इनको कुछ होता नहीं है, पाँचों के पाँचों बिल्कुल जिंदा होते हैं, किसी को खरोच वगैरह कुछ नहीं आता, सब बच जाते हैं। एंड ये लोग देखते हैं कि अभी अपने यहाँ पे टोटल लगे पड़े, टोटल अपने यहाँ पे बम्बू लग गई है। क्यों? क्योंकि अपना प्लेन का लेफ्ट विंग टूट गया है, अपने प्लेन के अंदर का जो रेडियो है वो भी ख़राब हो गया। तो भी अपन यहाँ से निकलेंगे कैसे? लेकिन इनके पास 7 दिन का राशन होता है, क्योंकि वो लोग ट्रिप मारने का है तो खाना पीना वो लोग ज़रूर लेके आएंगे। उनके पास 12 जी वेफर, बाबा चिवड़ा विवड़ा सब कुछ होता है। अब वो चारों लोग फुल नेगेटिव जोन में कि अपन यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। तो रात को जब वो लोग सो रहे थे तो उसमें से एक बंदा जो होता है उसको बहुत ज़ोर से सुसु लगता है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। तो वो जब बाहर जाता है सुसु करने के लिए तो वो देखते हैं कि उनका जो लेफ्ट विंग है ना वो अभी भी वहाँ पे पीछे पड़ा हुआ है एंड उस लेफ्ट विंग के आसपास कुछ लोग खड़े हैं जो है लुटेरे, जो स्मगलिंग का काम करते हैं, कुछ वहाँ पे वो लोग खड़े हैं। वो उनको देखता है, इसकी फटती है, ये यहाँ से निकलता है। निकलने के बाद अपने दोस्तों के पास जाता है एंड सो जाता है एंड फिर उसको एक बहुत ज़रूरी बात याद आती है, अपन तो मुँहते ही नहीं। अब
सुबह उठने के बाद वो उन सबको वो किस्सा बताता है कि यार मैंने ऐसे सब कुछ देखा, एंड सब लोग ऐसे होते हैं कि यार वो लोग अपने को मार देंगे, है ना, अपना सामान वगैरह सब लूटेंगे और उसके बाद अपने को वो लोग मार देंगे। अब ये जो पायलट होता है उसको बुक्स वगैरह पढ़ने का बहुत शौक होता है, इसीलिए उसका माइंड अभी भी पॉजिटिव है। वो अभी भी यही बोल रहा है कि अपन यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन वो चारों के चारों लोग उसके ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते। वो लोग बोलते हैं कि यहाँ से निकलना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि अपने पास कोई हेल्प ही नहीं है। 7 दिन बाद, 7 नहीं अब 6 दिन बाद हम लोग यहाँ पे मर जाएंगे। पायलट अभी पॉजिटिव होता है। 2 दिन तो उसको कन्विंस करने में लग जाता है कि अपन यहाँ से निकलेंगे। वो बार बार उनके सामने जाता है और उनको यही बोलता है अपन यहाँ से निकलेंगे, अपन यहाँ से निकलेंगे, लेकिन कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं करता है। फाइनली 5वें दिन पे एक बंदा वो 4 चूतियों में से बोलता है कि हाँ अपन निकलेंगे। मजा आया। तो भाई अभी पॉजिटिव बात यह है कि एक बंदा थोड़ा फॉर्म में है, वो बोल रहा है कि अपन यहाँ से निकलेंगे, एंड बाकी जो तीनों चूतिए होते हैं वो बोलते हैं कि अपन यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। अब इतने बार बोलने के बाद उन सबके दिमाग में ये बात फिट हो जाती है कि हाँ अपन यहाँ से निकलेंगे, एंड 6वें दिन पे सब लोग बोलते हैं कि हाँ अपन यहाँ से कुछ भी करके निकल जाएंगे। अब उसके बाद इन चारों में से एक गांडू उठ के बोलता है कि मेरे जो डैड है ना, तो उनके खिलौनों की दुकान है, एंड मैंने वहाँ पे ना कुछ महीनों तक काम किया है। वहाँ पे मैंने बहुत से खिलौने बनाए, एंड मैंने बहुत से प्लेन के मॉडल्स को तोड़ा है एंड जोड़ा है। जोड़ा, हाँ मैंने वो सब कुछ किया हुआ है। तो मैं प्लेन के मॉडल्स को समझ सकता हूँ, एंड इस प्लेन को देख के मेरे को ऐसा लग रहा है कि अपन इसको जोड़ सकते हैं, लेकिन अपने को उसका लेफ्ट विंग सबसे पहले लेके आना पड़ेगा। तो वो लोग ऐसे ही करते हैं, वो लोग उस लेफ्ट विंग को लेके आते हैं। वो बंदा उस प्लेन के मॉडल को देखते हैं, वो एनालाइज करके बोलता है कि अपने पास सिर्फ एक चांस है। अगर इस एक चांस में अपन ने इस लेफ्ट विंग को नहीं जोड़ा तो लग गया अपना लोड़ा। मजा नहीं आ रहा है। वो लोग बोलते हैं अपने को ये चांस वेस्ट नहीं करना चाहिए। वो लोग ट्राई करते हैं, ट्राई करने के बाद वो विंग उसमें घुस जाता है। अब इनका प्लेन रेडी है, सब लोग बहुत खुश होते हैं। वहां पे वो पायलट ना कुछ सोच रहा होता है। उनमें से एक बोलता है कि इतना क्या सोच रहा है भाई, लेफ्ट विंग लग तो गया। वो बोलता है कि प्लेन को ध्यान से देख, प्लेन राइट साइड में टिल्ट हो गया है। अभी बोलते हैं ऐसे कैसे? वो बोलता है अरे क्रैश होने के बाद लेफ्ट विंग का बहुत सारा हिस्सा जो है वो पीछे रह गया। मोटर भले उसके अंदर है, लेकिन वेट उसका कम हो गया है, इसलिए राइट साइड में वो झुका हुआ है। सब लोग वापस उदास, लेकिन अपना पायलट भले सबको उसने बोल के गाड़ मार दी, लेकिन खुद पॉजिटिव है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। तो बोल रहे अपन यहाँ से निकलेंगे। अब जब ये लोग रात को सो रहे होते हैं, इनका प्लान होता है कि अपने को कल सुबह उठ के यहाँ से निकलना है। अब आता है कहानी में ट्विस्ट। क्या? वो लुटेरे बहन के लोड़े वो लोग वहां पे आ जाते हैं। अब उनको नहीं पता इसके अंदर लोग हैं उस प्लेन के अंदर, बट वो सोचते हैं कि अगर वहाँ पे प्लेन तो शायद लोग उसके आसपास होंगे। तो वो लोग, रात का टाइम होता है, उनको इतना ठीक से दिखता नहीं है, तो वो लोग ग्रेनेड्स लेते हैं। ग्रेनेड्स मतलब जो अपन पबजी में खेलते हैं, जिसको अपन ऐसे निकालते हैं, कुछ टाइम तक रुकते हैं, फिर अपन उसको फेंकते हैं। वो ग्रेनेड्स वो लोग लेते हैं एंड फेंकना शुरू करते हैं। बहुत से ग्रेनेड्स फेंकते हैं, उसमें से एक ग्रेनेड उस प्लेन पे लगता है, एंड लगता कहाँ पर है? उस राइट विंग पे, एंड वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है। इन सबको समझता है कि ब्लास्ट तो हुआ है, सब लोग डर जाते हैं। एंड अगले दिन जब सब उठते हैं, सबकी उदास हुई रहती है एक्सेप्ट फॉर द पायलट। तो जब सब लोग सोचते हैं कि यार ये अपने साथ क्या हो गया, तो पायलट मन में ही अपने आप हंस रहा है। एंड उसमें से एक चोदू वापिस आके बोलता है कि तू हंस क्यों रहा है? तो पायलट बोलता है 2 रीजंस की वजह से। सबसे पहला, अपन सब जिंदा है। वो बोलता है यहाँ तक तो मैं भी समझ सकता हूँ, लेकिन अब कल मर जाएंगे क्योंकि अपने पास खाना है नहीं खाने के लिए। एंड प्लेन के तो पायलट बोलता है अबे उस प्लेन को ध्यान से देख, जो प्लेन राइट साइड में टिल्ट हुआ था, ग्रेनेड गिरने के कारण अब वो वापस बैलेंस में आ चुका है। पता है क्यों? ग्रेनेड के कारण कुछ हिस्सा जल जाता है तो प्लेन वापस बैलेंस में। एंड बेस्ट पार्ट ये है कि उसके मोटर्स अभी भी ठीक है।
तो वो प्लेन अब उड़ सकता है। सब लोग खुश हो जाते हैं, मतलब कितने चूतिया, एक मोमेंट में ऐसे, एक मोमेंट में वैसे, बिल्कुल मूड स्विंग्स की तरह। सब प्लेन में जाके बैठते हैं। पायलट बोलते हैं अब मैं प्लेन चलाएगा, वो लेता है प्लेन, रिक्शा थोड़ी चला रहा है मैंने। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। वो जो भी है वो करता है, 6 बार ट्राई मारता है, प्लेन स्टार्ट नहीं होता। वापस इनका रोना शुरू। पायलट बोलता है चिल ब्रो, होल्ड माय बियर। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। 7वीं बार ट्राई मारता है एंड वो प्लेन उड़ता है। उसके बाद ऐसा उड़ता है सीधा उनको घर पे छोड़ देता है। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? चलो हमारा तो ठीक है, उन 4 दोस्तों ने क्या सीखा कि ऐसा लंबा लंबा ट्रिप नहीं मारने का। तो अगले बार वो लोग छोटे छोटे जगह पे ट्रिप मारते थे। उसके बाद वो लोग कभी नासिक के आगे भी नहीं गए। या सो अब तुमको पता है, जब मैंने तुमको एक कहानी बताई, तुम्हारा थिंक एंड ग्रो रिच का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है फेथ, वो तुमने पढ़ लिया। तुम बोलोगे कैसे कैसे हमने पढ़ा? इस कहानी में ही सब कुछ था। अब मैं तुमको वो पॉइंटर्स बताऊंगा कि तुमने इस कहानी से क्या क्या सीखा एंड कैसे तुमने इस चैप्टर की समरी को समझा। सो पॉइंट नंबर 1, व्हाट इज फेथ? फेथ होता क्या है? फेथ इज जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड। अभी आप जो सोच रहे हो, आप अपने आप के बारे में अच्छा भी सोच सकते हो, अपने आप के बारे में नेगेटिव भी सोच सकते हो, तो वो आपका फेथ है जो आप खुद के बारे में सोच रहे हो। जैसे उस कहानी के अंदर उस पायलट का फेथ पॉजिटिव था कि हम यहाँ से निकल जाएंगे, और बाकी लोग का फेथ नेगेटिव था, वो था कि हम यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। दूसरा, एज ह्यूमंस हमारे अंदर 3 इमोशंस बहुत तगड़े होते हैं। सबसे पहला इमोशन ऑफ लव, दूसरा फेथ एंड तीसरा सेक्स। तीसरा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्शन टेकर्स एंड थिंकर्स? यू नो, लाइफ में 2 टाइप के लोग होते हैं, एक जो एक्शंस लेते हैं, दूसरे जो सोचते बैठते हैं। तो अगर आप उनमें से हो ना जो सिर्फ सोच रहा है, तो ये ट्रिक को जानने के बाद अब आप भी एक्शन ले सकते हो। पता है क्या डिफरेंस है? सी, एक एक्शन टेकर भी एक्शन लेने से पहले सोचता है, लेकिन ऐसा क्या करता है वो जिसके कारण वो उस एक्शन को लेता है? कुछ नहीं करता। उस थॉट के साथ वो सिर्फ फीलिंग को जोड़ देता है, वो सिर्फ इमोशन को जोड़ देता है। जैसे अगर आप सोच रहे हो किसी काम को करने के बारे में एंड अगर आपने उसके पीछे फेथ लगा दिया तो आप उस काम को कर सकते हो। यही चीज़ हमने 2nd चैप्टर में भी जानी थी। डिज़ायर के पीछे जब फेथ लगता है तो हम इंसान कुछ भी कर सकता है। यही वो पॉइंट है, ठीक है। चौथा पॉइंट, हमारे अंदर जो भी थॉट्स है वो थॉट्स एक वाइब्रेशन पे वाइब्रेट हो रहे होते हैं, वाइब्रेशन पे वाइब्रेट हो रहे होते हैं या एंड जब वो वाइब्रेट होता है तो अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार करते हैं एंड वो बिल्कुल उसी एंड वो बिल्कुल यू नो वैसे ही चीज़ों को अपने आप की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो सोचना है तो पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव मिलेगा। अभी तुमने बहुत बार सुना है, लेकिन अब तुमको उसके पीछे का साइंस पता चला कि फेथ इसमें कैसे इंटरफियर करता है। एंड 5वां, अब हम फेथ को अपने अंदर ला कैसे सकते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो आपके मन में आया होगा कि इतना सब कुछ समझ में आ गया, बट हम पॉजिटिव फेथ या फिर हम ऐसा फेथ कैसे लाए जो हमको सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाए, लाइफ में बहुत आगे लेके जाए? उसका जवाब चैप्टर नंबर 4 में दिया नेपोलियन हिल में, जिसका नाम है ऑटो सजेशन। एंड उसके लिए आपको मेरा चैप्टर 4 देखना पड़ेगा। अब चैप्टर 4 आपको कैसे मिलेगा? जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब मारोगे, नोटिफिकेशन के घंटे को दबाओगे, वीडियो को लाइक कर दो यार। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन का घंटा दबा दो। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मेरे को ये बताओ, ठीक है। और हम लोग मिलते हैं मेरी ऐसी ही किसी अगली वीडियो के अंदर। तब तक तुम बाकी की वीडियोस देख लो, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल दैट टाइम यू स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड एंड आई लव यू ऑल।